चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे लिनक्स इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक है। हालांकि लिनक्स इंस्टॉलेशन की नीड डेवऑप्स इंजीनियर को नहीं होती है, पहले होती थी। जो पहले की जॉब प्रोफाइल क्या होती थी, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहाँ करना होता था। बट आज के टाइम पे लिनक्स इंस्टॉलेशन की नीड डेवऑप्स इंजीनियर को नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि क्लाउड पे गए, बनी बनाई वीएम मिल गई, इमेज टेम्पलेट मिल गया, यूज कर लिया। बट मैं लिनक्स इंस्टॉलेशन इसलिए आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाएंगे अपने घर पे, है ना, वीएम के ऊपर आप क्लस्टर बनाएंगे एज ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, तो वहां पर आपको ना खुद से इंस्टॉलेशन करनी होगी। तो अगर आपको लिनक्स की इंस्टॉलेशन नहीं आती तो कैसे आप क्लस्टर घर पे नहीं बना सकते, लैब नहीं कर सकते। तो इसलिए लिनक्स की इंस्टॉलेशन आप देख लो, जिससे कि आगे डेवॉप्स की जब भी कोई लैब करनी होगी, तो अगर इंस्टॉलेशन की नीड पड़ती है, अपने लैपटॉप में वो सेटअप बनाना चाहते हो, तो एक बार इंस्टॉलेशन आती है तो आप कर लोगे। हालांकि मोस्टली हमारी लैब जो होगी वो AWS पे या गूगल क्लाउड पे वीएम बना के करेंगे। ठीक है ना। तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि लिनक्स की इंस्टॉलेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो लोकल इंस्टॉलेशन और एक नेटवर्क इंस्टॉलेशन। नेटवर्क इंस्टॉलेशन तब यूज करते हैं जब बल्क में इंस्टॉलेशन करना है। लोकल इंस्टॉलेशन मतलब एक सिंगल वीएम पे इंस्टॉलेशन करनी है, तो लोकल इंस्टॉलेशन यूज करते हैं। तो लोकल इंस्टॉलेशन में क्या था, आप गूगल पे जाके CentOS 8 की आईएसओ इमेज डाउनलोड करें, उसको बूटेबल बनाएं, और आपका लैपटॉप एक लोकल ही है, पेन ड्राइव लगाएं, और जो भी पहले से इंस्टॉल है CentOS आपका विंडोज का 8 10 या 11, उसको फॉर्मेट करके पूरे लैपटॉप की पूरी ड्राइव में CentOS इंस्टॉल कर, और बढ़िया लैब करें। ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम एक तो आप लिनक्स की लैब तो कर लोगे, लिनक्स तो सीखते जाओगे, प्रॉब्लम ये आएगी कि कुछ पर्सनल वर्क आप नहीं कर पाओगे। पर्सनल वर्क मतलब जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, नहीं पता आपको कमांड क्या है, क्योंकि अभी तो आप लर्न कर रहे ही नहीं हो, अभी तो बेसिक चीज ही जानते होगे। कोई गाने सुनने हैं, कोई वीडियो प्ले करने हैं, कोई इंटरनेट ब्राउजर ओपन करने हैं, कुछ प्रिंट आउट देना, आपको नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो आपके पर्सनल लैपटॉप में जो भी पहले से ओएस है, चाहे 8 हो 10 हो 11 हो, उसको हटाओ मत। एक एप्लीकेशन है VMware वर्क स्टेशन, उसको गूगल से जाओ, गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, और उसके ऊपर छोटी सी वीएम बनाओ। उसके ऊपर छोटी सी वीएम बना के उसको वर्चुअल हार्डवेयर दो, और उसके ऊपर आप लिनक्स की इंस्टॉलेशन करो। ठीक है ना। तो VMware कहाँ से मिलेगा आपको, गूगल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको गूगल से डाउनलोड नहीं करना तो मैंने ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड करके VMware वर्क स्टेशन और CentOS 8 की आईएसओ इमेज गूगल से डाउनलोड करके मैंने अपने पर्सनल ड्राइव में रखी है, और वो ड्राइव का लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है ना। तो आपको गूगल से सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको CentOS 8 की इमेज भी मिल जाएगी और VMware वर्क स्टेशन भी मिल जाएगा। तो VMware वर्क स्टेशन 15.5.0 ये मैंने डाउनलोड करके अपलोड किया है। आईएसओ में जब ये अपलोडिंग में है, 2-3 घंटे में वो भी अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा 5-6 GB का है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इसको राइट क्लिक करके ऐसे डाउनलोड कर लेना, ऐसे आईएसओ में दिखेगी, उससे भी राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, और इंस्टॉल कर लेना डबल क्लिक करके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है ना। इंस्टॉल कैसे करोगे देखो, जैसे मैंने डाउनलोड में गया, मैंने पहले से डाउनलोड किया, ये देखो, क्लिक करना, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट। पहले कभी किया होगा ना VLC वगैरह, वैसे ही है। तो इसने एरर दे दिया क्योंकि मेरे पास पहले से है, और 16 वर्जन है, तो डाउनग्रेड नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से है, आपको दिखा रहा था कैसे करना, आप कर ही लोगे ये चीज ना। जब आप VMware वर्क स्टेशन को इंस्टॉल कर लोगे, तो उसके बाद आपको ना ऐसे सर्च में जाना, यहाँ आपको जैसे VMware वर्क स्टेशन मिल जाएगा, VM लिखोगे तो आ जाएगा, देखो, इसको आप ओपन कर लेना ऐसे।
ठीक है। ऐसे ओपन करोगे तो आपके सामने ये ऐसा नहीं आएगा, आपको ना ऐसे दिखेगा, ऐसा। तो आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। तो आप क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन करना, और टिपिकल या कस्टम कुछ भी कर सकते हो। तो आप कस्टम करके चलना, ठीक है ना, टिपिकल मत करना। टिपिकल भी करोगे तो चलेगा, बट यहाँ पे मैं कस्टम कर रहा हूँ। नेक्स्ट करना, उसके बाद अगेन नेक्स्ट, कुछ चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉलर डेस्क इमेज फाइल आईएसओ, और आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। कई बार बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा, तो यहाँ से चेंज करके यहाँ कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना, फिर लिनक्स, और यहाँ पर सेंटोस 8 ऑलरेडी सेलेक्टेड है मेरे टाइम पे, कोई चेंजेस नहीं करना। यहाँ पे देखो वर्चुअल मशीन का नाम लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नाम लिख दिया लिनक्स सर्वर सेंट ओएस 8, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद कहता है लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या है, लोकेशन का मतलब ये है कि आपकी वर्चुअल मशीन कहाँ पे जाके सेव होगी। तो यहाँ से ना आप इसको डी ड्राइव में रख लेना, कहाँ पे, डी ड्राइव सबसे बेस्ट होता है। जिससे कि कभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होगा तो आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो आपको मिल जाएगी, है ना। आपने कभी कुबरनेटिस क्लस्टर वगैरह उसमें बना रखा है तो आपको मिल जाया करेगी। इसमें कोई फोल्डर बना के सेव करना है तो फोल्डर ऐसे बना लो, मैंने बना लिया लिनक्स सेंटोस 8, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना देना है, वन, वन ही रहने दो। नेक्स्ट, रैम कितनी देनी है, रैम 2 GB दे देता हूँ। बट ध्यान देना आपके आपके पर्सनल लैपटॉप में कम से कम 4 GB रैम, ऐसा ना हो कि आपके पर्सनल लैपटॉप में ही 2 GB रैम है और आपने 2 GB दे दी, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई चेंजेस अभी नहीं करना, जैसा सेलेक्टेड रहेगा रहने देना। नेक्स्ट, कोई यहाँ पे भी चेंजेस नहीं करना। नेक्स्ट, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं। 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 फिनिश, ऐसा करना। इतना होने के बाद आप उसके बाद एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग में करना, ऐसे आ जाएगा। तो एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग में करना, यहाँ पे सीडी डीवीडी में आना, यूज आईएसओ इमेज फाइल, और मैं जो ड्राइव का लिंक दूंगा उसमें से जो भी आईएसओ इमेज आप डाउनलोड करके जहां पे भी रखोगे उसका पाथ यहाँ पे देना है। अभी मेरे पास डेस्कटॉप में है तो मैंने डेस्कटॉप का पाथ दिया, और देन उसके बाद आपको यहाँ ओके में क्लिक करना है, बस। उसके बाद पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन कर देना। आपको एक बात बताऊं, अगर मैं फिजिकल, डायरेक्ट फिजिकल लैपटॉप में या फिजिकल सर्वर में लिनक्स को इंस्टॉलेशन करता हूँ, तो बूटेबल बना के जैसे ही पेन ड्राइव लगाऊंगा, ठीक है, जैसे ही पेन ड्राइव लगाऊंगा और स्टार्ट करूंगा मशीन को, तो जो स्टेज में मशीन आएगी ना, वो यहाँ पे कब आएगी, जब मैं पावर ऑन वर्चुअल मशीन में करूंगा। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं अपने लैपटॉप में एक वर्चुअल मशीन रेडी कर रहा था, तो मेरी वर्चुअल मशीन हो गई रेडी। अब जैसे ही पावर ऑन करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट होता है लिनक्स इंस्टॉलेशन, सेंटोस इंस्टॉलेशन का स्टेप, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से वो स्टेप्स आपको दिखाई देंगे जो आप इंडस्ट्री में बूटेबल बना के सर्वर पे लगा के सर्वर को स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करके जो स्टेज में मशीन आएगी उस स्टेज में मशीन यहाँ पर पावर ऑन करने के बाद अभी आएगी। अभी तक तो मैं एक वर्चुअल मशीन प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है ना। तो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन किया, जैसे ही पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करूंगा तो कई बार क्या होता है कि मेरा जो कर्सर है ना, अभी मेरा कर्सर मेरे लैपटॉप में है, देखो मेरा कर्सर अभी मेरे लैपटॉप में है। जैसे ही मैं यहाँ पे पावर ऑन करूंगा तो मुझे अपने कर्सर को ना उस वीएम के अंदर लेके जाना होगा। तो उस वीएम के अंदर लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वीएम ऑन होगी तो अपने कर्सर को मिड में लाके एक बार मैं ऐसे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, अंदर चला जाएगा। मैं ये चीज इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ कि कई बार मैं पावर ऑन वर्चुअल मशीन कर देता हूँ और मुझे काउंट डाउन वहां पे 60 सेकंड का आता है, और वो स्किप हो जाता है, क्योंकि मेरा कर्सर उसके अंदर होता ही नहीं, मेरा कर्सर मेरे लैपटॉप में घूम रहा है। दिखाता हूँ, पावर ऑन वर्चुअल मशीन किया, ये देखो मेरा कर्सर अभी बाहर है, देख रहे हो, बाहर है। ये देखो 60 सेकंड, रिमाइंड मी लेटर, ये 60 सेकंड बोल रहा है ना। सेकंड ये खत्म हो जाएगा तो ये स्टेप मैं सेलेक्ट ही नहीं कर सकता, कर्सर बाहर है मेरा। तो कर्सर कैसे अंदर लेके जाओगे, यहाँ पे कर्सर और एक लेफ्ट क्लिक कर दो, कर्सर अंदर चला गया।
अब यहाँ पे मूव, देखो हट गया 60 सेकंड, मेरे कंट्रोल में आ गया। तो लिखा हुआ है यहाँ पे CentOS लिनक्स 8.0 आप इंस्टॉल कर रहे हो। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल CentOS लिनक्स 8.0। दूसरा लिखा हुआ है टेस्ट दिस मीडिया इंस्टॉल CentOS लिनक्स 8.0। और तीसरा लिखा हुआ है ट्रबल शूटिंग। क्या मीनिंग है तीनों का? पहले का मतलब है कि अगर मैंने पहली वाली लाइन को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया तो मेरा सॉरी, अगर मैंने पहली वाली लाइन को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया तो मेरा इंस्टॉलेशन डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर मैंने जो यहाँ पर आईएसओ इमेज लगाई है वो इमेज में कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा इंस्टॉलेशन रुक जाएगा। मुझे वॉर नहीं करेगा, मेरा इंस्टॉलेशन वहां पे रुक जाएगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपनी आईएसओ इमेज को पहले टेस्ट कर लूं, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन करूं, तो बीच में रुकेगा नहीं। मुझे पहले पता चल जाएगा मेरी मीडिया, मेरा आईएसओ इमेज सही नहीं है। तो कहता है कि दूसरी वाली लाइन अगर आप सेलेक्ट करते हो जहां पे टेस्ट दिस मीडिया इंस्टॉलेशन CentOS लिनक्स 8.0 और उसको सेलेक्ट करके इंटर करोगे तो पहले आपकी आईएसओ इमेज टेस्ट होगी वो सही है या नहीं है, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। समझ आ गई? तीसरा ऑप्शन क्या करता है? ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि पहले से मेरे सर्वर पे लिनक्स की इंस्टॉलेशन है, उस पे एप्लीकेशन वगैरह पूरा रनिंग है। सडनली एकदम से बूटिंग के टाइम पे सर्वर को मैंने स्टॉप किया फिर स्टार्ट किया तो बूट नहीं हो रहा मेरा सर्वर। अब बूट नहीं हो रहा, मैं उसको फॉर्मेट भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ उसकी ट्रबल शूटिंग करके ठीक कर लूँ। तो फिर आप आईएसओ इमेज लगा के ट्रबल शूटिंग के ऑप्शन में जाके ट्रबल शूट करते हो, जो हम लोग ट्रबल शूट के कोर्स में देखेंगे। जैसे विंडो में होता है ना कि उसका बूट लोडर उड़ गया, कैसे ठीक करोगे? फॉर्मेट भी नहीं करना, तो विंडो की आईएसओ इमेज आते हो, लगाते हो, फिर उस आईएसओ इमेज से बूट लोडर उठा के आप कॉपी पेस्ट कर देते हो, काइंड ऑफ ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहली वाली लाइन को सेलेक्ट करके एंटर किया। अब एक चीज बताऊं, कर्सर आपका वीएम के अंदर है, आपका कर्सर लैपटॉप में है ही नहीं। देखो कर्सर हिलाते रहो ऐसे, लैपटॉप को कुछ नहीं कर सकते आप, कर्सर अंदर है। कर्सर वीएम से बाहर लेके आना तो क्या करोगे? लेफ्ट में देखो कॉर्नर पे लिखा हुआ है प्रेस कंट्रोल प्लस आल्ट टू रिलीज द माउस कर्सर, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये देखो, लिखा है ना, यहाँ लिखा था अभी हट गया। देखो लिखा है कंट्रोल आल्ट, देखो कर्सर आ गया बाहर, देखो कर्सर बाहर आ गया। अब मैं अपने लैपटॉप में भी कुछ कर सकता हूँ। कर्सर दोबारा अंदर लेके जाना है, फिर क्लिक कर दो, कर्सर अंदर चला गया। ये लो। चलो ये स्टेज आएगा आपके सामने, इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे देखो फुल स्क्रीन ऐसे कर सकते हो, बड़ा हो जाएगा, है ना? बट इतना ही सही है। इस जैसे आपको दिखाई नहीं देता तो ऐसे बड़ा कर ले, छोटा कर लो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरा स्क्रीन फुल हो गया, देखो। यहाँ पे कह रहा है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देना, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू। ठीक है। देखो जैसे कंटिन्यू किया तो ये आपके सामने ओपन होके आएगा। इसको बड़ा करना, बड़ा कर लो ऐसे, देखो इसमें देखो एक ऑप्शन आता है कीबोर्ड लैंग्वेज, इंग्लिश है रहने दो, लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश है रहने दो, टाइम देखो टाइम, यहाँ पे टाइम आप चेंज कर सकते हो,
आप अपने इंडिया का टाइम कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, देखो एशिया कोलकाता, ठीक है। यहाँ से चेंज कर सकते हो सेकंड, आवर्स में या एम पी एम में चाहिए, छोटा करना है इसको छोटा ही कर देते हैं, एम पी एम में चाहिए वो कर सकते हो आप। जो सेटिंग यहाँ करना कर लो, करने के बाद फिर आप डन में क्लिक कर देना। क्या करना, डन में क्लिक कर दिया करना, ठीक है। होने के बाद डन में क्लिक कर दिया करना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंस्टॉलेशन सोर्स, इंस्टॉलेशन सोर्स में क्लिक करो। देखो लोकल मीडिया, यहाँ पे लोकल मीडिया का मतलब होता है कि आईएसओ इमेज लोकली पड़ी हुई है। अगर मान लो आप नेटवर्क इंस्टॉलेशन कर रहे हो, मतलब यहाँ पर मतलब पीएक्सी बूट सर्वर कहीं और है और वहां से इमेज पिक कर, तो यहाँ पर क्लिक करके उस पीएक्सी बूट सर्वर का एड्रेस दोगे। बट ऐसा कुछ नहीं, लोकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जैसा वैसे रहने दो, डन। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का मतलब होता है, लिनक्स में ऐसा होता है, देखो कस्टमाइज है पूरा, आपको पूरा कंप्लीट ओएस डालने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मुझे ये लिनक्स जो मैं तैयार कर रहा हूँ पर्टिकुलर काम के लिए कर रहा हूँ, पर्टिकुलर काम मतलब एफटीपी सर्वर बनाना है, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एफटीपी से रिलेटेड पैकेज इंस्टॉल हो, तो बाकी सब नहीं होंगे, सिर्फ एफटीपी से रिलेटेड पैकेज इंस्टॉल होंगे। मैं लिनक्स सर्वर बना, लिनक्स इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन सर्वर बनाने के लिए, तो मैं वर्चुअलाइजेशन होस्ट क्लिक कर लूंगा, तो सिर्फ वही पैकेज इंस्टॉल होंगे जो वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है, बाकी नहीं होंगे। विंडो में क्या होता है, पूरा ओएस चला जाता है। सर्वर विद जीयूआई लूंगा तो कमांड लाइन और ग्राफिकल दोनों पैकेज आ जाएंगे। अगर मैं मिनिमल इंस्टॉलेशन करूंगा तो सिर्फ कमांड लाइन वाले पैकेजेस आएंगे, ग्राफिकल ऐसा कुछ नहीं आएगा। बट कहा जाता है कि अगर आप लर्न कर रहे हो तो आप सर्वर विद जीयूआई लो, पूरा पैकेज लो लर्न करने के लिए, ठीक है। बेस इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे कहता है एड ऑन सेलेक्टेड इन्वायरमेंट, और कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए, जैसे मान लो कि मैं कुछ डीएससीपी बनाना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो डीएससीपी के पैकेज ले लिया, मेल सर्वर बनाना चाहता हूँ मेल सर्वर के पैकेज ले लिया। तो यहाँ से अगर मैं ये सारी चीज़ें क्लिक कर लूंगा तो सारे पैकेज इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही इंस्टॉल हो जाएंगे, मुझे बाद में कोई पैकेज आने की जरूरत नहीं है, हालांकि बाद में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी ऐसा कुछ नहीं करते, अभी सिर्फ सर्वर भी जीयूआई रखते हैं। उसके बाद डन में क्लिक करो। देखो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में ना क्या सिलेक्टेड होता है पता है? बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में आपका मिनिमल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट होता है। बंदे यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करते ना, तो इंस्टॉलेशन के बाद उनको पूरा कमांड लाइन दिखता है। तो जरूर अंदर आके सर्वर विद जीयूआई आप लोग यहाँ पे कर लिया करना, ठीक है। हालांकि नए नए वर्जन में इन्होंने बाय डिफॉल्ट सर्वर विद जीयूआई कर दिया है ना। पुराने ओएस में ऐसा होता था कि बाय डिफॉल्ट मिनिमल आपका सिलेक्टेड रहता था। खैर जो भी हो बाय डिफॉल्ट, आप बस अंदर आके सर्वर विद जीयूआई कर लिया करना बस, ठीक है, एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कह रहे हैं इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, इंस्टॉल कहाँ करना है? हार्ड ड्राइव में करनी है, यहाँ क्लिक करो। कह रहा है ये एक हार्ड ड्राइव आपके पास 20 GB की आपने लगाई है, और भी हार्ड ड्राइव होती है, आपने वर्चुअली लगाए होते तो यहाँ पे दिखाई देती। अब यहाँ पे कह रहा है देखो स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक, ये अपने आप पार्टीशन बना देगा, अगर आपने ऑटोमेटिक में सेलेक्टेड रहने दोगे और डन में कर दोगे तो अपने आप पार्टीशन बना देगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दो, अपने आप इंक्रिप्ट कर देगा। बट मैं खुद पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, तो फिर आप कस्टम में क्लिक करो और डन में क्लिक करो। उसके बाद कह रहा है कि पार्टीशन आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेट करो, एलवीएम चाहिए, एलवीएम थिन प्रोविजनिंग चाहिए, स्टैंडर्ड पार्टीशन, मैंने बोला स्टैंडर्ड पार्टीशन, एलवीएम थिन प्रोविजनिंग बाद में देखेंगे, स्टैंडर्ड। कह रहा है 20 GB हार्ड ड्राइव है, 20 GB खाली पड़ा हुआ है, पार्टीशन बनाना है तो प्लस में क्लिक करो, कोई पार्टीशन डिलीट करना है तो माइनस में क्लिक करना, मुझे बनाना है प्लस में क्लिक किया। एक पार्टीशन रूट, ये स्लैश रूट पार्टीशन, फॉरवर्ड स्लैश रूट पार्टीशन कितने जीबी का, मैंने बोला 10 GB का बनाना है, मेरे पास टोटल 20 GB हार्ड ड्राइव है, ये बन गई, ठीक है। और भी बनाना है तो एक ऐसे यहाँ पे बना लो, स्वैप बना लो, स्वैप पार्टीशन बना लिया मैंने, 2 GB का है, ये स्वैप क्या होता है अभी बताऊंगा। और बनाना है, मैंने एक यहाँ पर बूट पार्टीशन बना लिया, बूट पार्टीशन बना लिया 500 MB का, ये सब क्या होता है अभी बाद में बताऊंगा, है ना। ऐसे पार्टीशन आप बना सकते हो।
कोई पार्टीशन डिलीट करना है तो माइनस में क्लिक कर तो देखो डिलीट हो गया, ये लो, ठीक है। मैंने अभी बोला कि मुझे एक ही पार्टीशन देते, रूट पार्टीशन देते 20 GB का, मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, ये लो, एक ही से मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद डन में क्लिक कर जाओ। उसके बाद एक्सेप्ट चेंजेस में क्लिक किया। अब कह रहा है के डंप। के डंप क्या होता है देखो, के डंप होता है कर्नल डंपिंग। इसका मतलब होता है जैसे कि मान लो आपका ओएस लाइव है ना। अब लाइव ओएस में कर्नल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, है ना, कर्नल में प्रॉब्लम आई, आपकी ओएस बैठ गया, पूरा खराब हो गया। तो दिक्कत क्या आई थी आपकी ओएस के ऊपर, कर्नल के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आई थिंक आप नेक्स्ट सर्वर जब तैयार करो तो थोड़ा सा सतर्क होकर रहोगे। तो ऐसे कर्नल के डंपिंग की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर आप इनेबल के डंप करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कभी अगर सर्वर करप्ट होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर रहेगी, अगर आप नहीं लोगे तो नहीं रहेगी। तो कंपनी में हमेशा के डंप इनेबल करके चलते हैं। लेकिन के डंप इनेबल करने से क्या होगा कि आपके रैम में से ही इतना स्पेस हो के डंप के लिए यूज करेगा। हालांकि ये ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, जब ट्रबल शूटिंग करेंगे तो बता दूंगा। ऐसे ही कह रहा है नेटवर्क एंड होस्ट। नेटवर्क होस्ट का मतलब कि नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही कर सकते हो। तो ये देखो वर्चुअल लैन कार्ड लगा हुआ है, ये ऑफ है, आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर लो, ठीक है। तो देखो इसको डीएचसीपी से आईपी मिल गई। आप मैनुअल आईपी डालना चाहते हो, कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करो, यहाँ से मैनुअल आईपी डाल सकते हो, देखो IPv4 या IPC, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ डीएचसीपी से आईपी लेने दो। कुछ होस्ट नेम सेट करना चाहते हो इंस्टॉलेशन के टाइम पे तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला इसका होस्ट नेम रखो www.technicalcloudknowledge.com, बस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और डन में क्लिक कर दिया। अब ये सिक्योरिटी पॉलिसी, कोई सिक्योरिटी पॉलिसी आप चाहो तो ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैंने बोला जो सेटिंग करना था मैंने कर लिया, अब चुपचाप से बिगिन इंस्टॉलेशन में क्लिक कर दो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बिगिन इंस्टॉलेशन में मैंने क्लिक किया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपसे कहता है कि पासवर्ड सेट करो रूट यूजर का, क्योंकि मेन यूजर यहाँ पे रूट यूजर होता है, जैसे विंडो में होता है एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे रूट होता है। तो रूट का पासवर्ड यहाँ पे सेट करने के लिए क्लिक किया मैंने। मैंने पासवर्ड सेट कर दिया रेड हैट, या मैंने यहाँ पे सेट कर दिया cloud@123, cloud@123। कह रहा है आपका पासवर्ड वीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ले लो। तो मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ले लिया, क्लाउड का C कैपिटल @2022, ठीक है। अब कह रहा है स्ट्रॉन्ग है, अब मैच नहीं कर रहा, ठीक है, हो गया। उसके बाद डन में क्लिक किया मैंने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप कोई नॉर्मल यूजर बनाना चाहते हो क्या, तो यहाँ पर क्लिक करो, नो यूजर विल बी क्रिएटेड। मैंने बोला नॉर्मल यूजर चाहिए, नॉर्मल यूजर का नाम संजय। कह रहे कीप योर यूजर नेम शॉर्टर देन 32 कैरेक्टर एंड डू नॉट यूज स्पेस, ठीक है। 32 कैरेक्टर से ऊपर नहीं लेके जा सकते। कह रहा है इस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो, मेक दिस यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। इस यूजर को पासवर्ड रिक्वायर्ड रखना चाहते हो कि जब भी ये यूजर लॉगिन करे तो पासवर्ड मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहते हो ये यूजर बिना पासवर्ड के लॉगिन करे तो यहाँ से अनचेक कर देना। मैंने बोला पासवर्ड रिक्वायर्ड, तो इसका भी पासवर्ड मैंने सेट कर दिया, ये लो। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो यूजर से रिलेटेड, है ना। यूजर की होम डायरेक्टरी को चेंज करनी है या यूजर को किसी ग्रुप में डालना है, यहीं से डाल सकते हो। यूजर की स्पेसिफिक यूजर आईडी रखनी है, स्पेसिफिक ग्रुप आईडी रखनी, चेंज कर सकते हो। मैंने बोला ऐसा कुछ चेंज नहीं करना, अभी कैंसिल करो, चुपचाप से डन में क्लिक किया। तो ये हो रहा है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में कह रहा है कि 1304 पैकेज टोटली इंस्टॉल करेगा, जिसमें से 47 पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को कर देता हूँ पॉज, इसमें टाइम लगेगा आधे घंटे।
जै, जैसे ये पूरे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे देन उसके बाद आगे रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, तो देखो ये हो गया है, और ये होने के बाद आपको ना ऐसा दिखेगा, देखो रीबूट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं रीबूट में क्लिक करता हूँ तो मेरी वीएम हो जाएगी रीबूट। ठीक है, ये रीबूट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, लाइसेंस नॉट एक्सेप्ट, मैं लाइसेंस नहीं ले रहा हूँ, एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट करना है, डन में क्लिक करना। उसके बाद फिनिश कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा क्लिक करना। इसको फुल कर लेते हैं। देखो हो गया। ये देखो संजय नाम का यूजर, रूट से लॉगिन करना है तो रूट यूजर का सिक्योरिटी कारण से यहाँ लिस्ट में नहीं आता, आपको नॉट लिस्टेड में क्लिक करना होगा और मैनुअल यूजर नेम डालना होगा रूट, और पासवर्ड डालना होगा जो मैंने सेट किया था cloud@2020, और साइन इन में क्लिक करो। तो देखो ये लॉगिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलेगा, नेक्स्ट कर देना, अगेन नेक्स्ट करना, अगेन नेक्स्ट करना, अगेन स्किप कर देना, एंड स्टार्ट यूजिंग सेंटेंस। बस इसको कट कर देना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे कमांड लाइन ऐसे आ गया टर्मिनल, ये टर्मिनल आ गया जहाँ पे आप कमांड चलाओगे। यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐसे पावर ऑफ कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पावर ऑफ यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, रीस्टार्ट पावर ऑफ, मैंने यहाँ से पावर ऑफ किया, तो ये मेरी वीएम हो जाएगी पावर ऑफ। पावर ऑफ होने के बाद फिर कैसे ऑन करोगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको। हम तो पावर ऑफ कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंस्टॉलेशन होगी। उसके बाद आपको मान लो लैब नहीं करनी तो वीएम ऐसे कट कर दो सारा कुछ। जब दोबारा फिर लैब करनी है, अपना लैपटॉप ओपन करो, वीएम वेयर वर्क स्टेशन ऐसे ओपन करना, और वीएम वेयर वर्क स्टेशन ऐसे ओपन करोगे तो ये तो डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर ऐसे करोगे तो होम रहेगा मान लो, राइट। तो आपको ना ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे दिखाई देने लग जाएंगी। ये देखो यहाँ पे आपकी सारी वीएम दिखेंगी जो आपने बनाई है। रुक जाओ एक बार, वीएम वेयर वर्क स्टेशन, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, सारी वीएम यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो मैंने जो अभी एक वीएम बनाई थी वो ये है लिनक्स सर्वर, यहाँ पे क्लिक करना और फिर इसको पावर ऑन करके ऐसे अपनी लैब स्टार्ट कर देना, इससे कट कर देना। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बार बार डाउनलोड के लिए बोल रहा है, मैंने हटाया।
तो लगभग सेंटोस 7 की तरह ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, है ना। फुल स्क्रीन कर लो इसको इससे। ठीक है, फिर इसको ऐसे ऑन कर लो यहाँ पे। तो इसके आगे की स्टेज तो आपको पता ही है। तो ये था इंस्टॉलेशन। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके प्रैक्टिकल के साथ कैसे इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय।